प्रिय शिक्षकगण, निष्ठा FLN मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की प्रश्नोत्तरी हल में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण के 40 प्रश्नों के सही उत्तर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इसका उत्तर है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? 5+। मुक्त खेल क्या है? बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? 3 विकासात्मक लक्ष्य। शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक ले जाने में सहायता करना। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। DIY से क्या तात्पर्य है? स्वयं करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 1 वर्ष। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? कक्षा 3 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए कौशलों व अवधारणाओं पर। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN का एक भाग है? विद्या प्रवेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्री प्राइमरी व प्राथमिक स्तर। कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? मौखिक, पढ़ना, लिखना। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 4 घंटे। गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? इसका सही उत्तर है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने सिखाने को जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? इसका उत्तर है 3। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना। बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं सुधारने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक,
आयु एवं विकास के अनुरूप। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा, घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है प्राथमिक। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है? इसका उत्तर है विद्या प्रवेश। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। FLN मिशन का पूर्ण रूप है निपुण भारत मिशन। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 12 सप्ताह। मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? इसका सही उत्तर है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तुकांत शब्दों की पहचान करना।